परम आदरणीय जोगी जी, आपको मुख्यमंत्री के नाते नहीं बल्कि आप संत हैं, इसके लिए मेरा करबद्ध आपसे प्रार्थना है और निवेदन भी। मैं आपका शुभचिंतक हूँ, इस नाते से ये मेरा दूसरा वीडियो संदेश आपके नाम है, आपके लिए। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि आप बीजेपी की चिंता आप करना छोड़ दीजिए। बीजेपी डूबती हुई नैया हो गई है, इनकी नैया अब डूबने वाली है। ये राम नाम की चादर ओढ़ के आए थे, इनकी चादर अब फट गई है, पुरानी हो चुकी है। और सभी सनातनी इनको अब नई चादर राम नाम की ओढ़ा करके इनको विदा करेंगे। और इनका सफ़र सावरकर से अंबेडकर तक था और अब वो सफ़र समाप्त हो चुका है। अब यहाँ से इनके लिए कोई रास्ता बच नहीं जाता है। इन्होंने 12-14 वर्ष से मंदिर के नाम पर सभी सनातनियों से घंटा बजवाया, लेकिन अब सनातनी भी तैयार हैं इनके पीछे घंटा बजाने के लिए। तो इनका तो राम नाम समझ रहे हैं आप, हो चुका है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सनातनियों के लिए अनमोल हैं, आप में भावी प्रधानमंत्री सभी हिंदुओं को दिख रहा है। और जब तक आप सवार हैं इस बीजेपी के नैया पर, तब तक ये कुछ बचा हुआ है, नहीं तो ये डूब चुकी है इसकी नैया। लेकिन अब आपको इस नैया से छलांग लगाना होगा, बाहर निकलना होगा और अपने हाथों में सनातन के कमान को लेना होगा। नहीं तो कोई अब भरोसा लायक नेता रहा नहीं जिस पर कोई भरोसा किया जाए। और आपसे मैं दूसरी बात कहना चाहूँगा कि वक्त रहते, आपके पास बहुत वक्त कम है, 27 के पहले आप गौ माता को राजमाता घोषित कर दें। हालांकि अब तक सुशासन का टैग आप पर है, बहुत सारे मुख्यमंत्री हुए, सुशासन का टैग उन पर भी लगा, लेकिन हिंदुत्व के लिए कोई बड़ा कार्य नहीं हुआ। तो आपसे अपेक्षा है सनातनियों को कि आप कुछ बड़ा करें। तो आप कम से कम राजमाता का दर्जा गौ माता को आप दे दीजिए। और पुनः मैं पीछे जाना चाहूँगा, शंकराचार्य के साथ जो हुआ प्रयाग मेले में, वो कहीं से उचित नहीं था। आप क्षमा याचना कर लीजिए। आपसे शंकराचार्य पद में, उम्र में, कर्म में, धर्म में, वर्ण में, हर चीज़ में बड़े हैं और बड़ों से क्षमा मांगना कोई अपराध या इसमें छोटापन नहीं होता है। और इधर हाल फिलहाल की घटना, मथुरा की घटना में जो हुआ है, आपके पुलिस बल द्वारा जो गौरक्षकों पर अभद्र गाली गलौज, अभद्र तरह से उनके साथ जो पेश आया, जूतों से वार हुआ, ये कहीं से उचित नहीं है। आप तुरंत इस पर संज्ञान लें, कठोर कार्रवाई इन पर करें। और ये तो सभी को पता है कि गौकशी कैसे होता है। इतने इतने भरकर ट्रक में गौ माता का कैसे यहाँ से दूसरे देश तक इनको भेजा जाता है। तो ये सबको पता है कि रुपये पैसे का लेन देन होता है और ये करते हैं। संरक्षण तो इनको करना चाहिए था, कोई ज़रूरत नहीं थी कि गौरक्षक आके अपने को जेल में डलवाए, इनसे गाली गलौज सुने। लेकिन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है गाय के साथ जो अन्याय होता है। और आप भी गौसेवक हैं, इस बात को समझिए। तो मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा, इस बात को आप जितनी जल्दी समझ जाएं और बीजेपी से आप ऊपर उठ के कुछ ऐसा कुछ करें जो कि दोबारा फिर से आप पर और सनातन को नेता पर भरोसा बन सके। इतना आप या कोई हर कोई समझता है, जिस राज्य में, जिस देश में साधु संत ब्राह्मण का अपमान होता है, वहाँ की सत्ता चली जाती है, सिंहासन चला जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम।